यूजीसी को लेके हमने 11 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट रखा है। अगर मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे तो इसका मतलब जो है इतने लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी सरकार। अहिल्याबाई होलकर जी की जो है वो प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं और उस पर किस तरह का रिएक्शन किया, मतलब वो कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरकार इंतजार कर रही है कि कोई इस तरह का हादसा हो जाए तब वो कहते हैं कि इस तरह कार्यक्रम बंद कर दे जाए। बड़ा चिंतित हूँ, 10 लाख से ज्यादा की संगत यहाँ है, 10 पुलिस वाले भी दिखाई नहीं दे रहे। 649 वर्ष पूर्व एक ऐसा प्रकाश पुंज जिनको दुनिया में जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम से जाना जाता है, वो पैदा हुए, अवतरित हुए और आज उनका 649वां प्रकाश पर्व पूरे भारत में और दुनिया में उनको मानने वाले लोग मना रहे हैं। मैं हर साल यहाँ आता हूँ, मत्था टेकता हूँ और उनका जो विचार था बेगमपुरा का, बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहाँ किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबनु अन्न और छोट बड़े सब समझ से गुरु रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे राज की कल्पना करने वाले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व पे हम लोग शामिल हुए और किस तरह से लोगों की समस्याएं खत्म हो, लोगों के जीवन में उत्साह, उनको स्वाभिमान सम्मान जीवन जीने का मौका मिले, उसी के लिए जो है आज गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना की कि उनकी अरदास जो स्वीकार हो। लोग जो हैं, सिर्फ अरदास से काम नहीं चलेगा, लोगों को भी अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ना पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं खूब अच्छी पढ़ाई करें, जो रोजगार की तलाश में लगे रहें और तमाम तरह जो लोग परेशान हैं उनके जीवन में उजाला आए, अच्छे दिन आए, इसके लिए भी हम लोग जो हैं लोगों को समझाने का, सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के लोगों को अभी आज कोई दर्शन नहीं किया। अगले साल चुनाव है, अगले साल आ जाएंगे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट आपसे कहनी है, देखिए मैं एक अधिवक्ता भी हूं और एक जनप्रतिनिधि भी हूं और मैं लोगों को समझता भी, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। आपने भी देखा किस तरह का बुरा हाल है, व्यवस्था थी, मतलब छोटा सा कोई कार्यक्रम होता है किसी नेता का, 100, 200, 500 पुलिसकर्मी लगते हैं और मैं बड़ा चिंतित हूं, 10 लाख से ज्यादा की संगत यहाँ है, 10 पुलिस वाले भी दिखाई नहीं दे रहे। वो भी आज लगे केवल। जो काम पुलिस को करना चाहिए व्यवस्था का, वो काम यहाँ की संगत में जो आए हैं हमारे साथी वो लोग कर रहे हैं। मैं ये बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। मुझे ऐसा लग रहा है सरकार इंतजार कर रही है कि कोई इस तरह का हादसा हो जाए तब वो कहते हैं कि इस तरह कार्यक्रम बंद कर दे जाए, जबकि सच है सरकार की जिम्मेदारी पे किसी भी धार्मिक उत्सव हो, किसी भी धर्म का, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करें, ये सरकार की जिम्मेदारी है। अगर मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे तो इसका मतलब जो है इतने लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करेगी सरकार। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, निराशजनक है। मैं यहाँ के अधिकारियों को कहूंगा इस तरह का व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हुए, इसमें उनको अपने इस व्यवहार को परिवर्तन करना चाहिए। यूजीसी को लेके हमने 11 तारीख को दिल्ली में प्रोटेस्ट रखा है और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कोई कहीं से गाइडलाइन में ऐसा नहीं जिन्होंने पढ़ी है कि वो किसी वर्ग के खिलाफ, वो सभी के लिए है। किसी के साथ यूनिवर्सिटियों में भेदभाव या इस तरह की सिचुएशन ना बने कि लोगों की जान चली जाए, वो कहीं से किसी के खिलाफ नहीं थी यूजीसी गाइडलाइन। हाँ, उसमें कुछ कमियां हैं। कमियां ये है कि उसमें जो जिस तरह की समता समिति बनाई जा रही है उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, समता समिति के अध्यक्ष जिनको बनाया जा रहा है वो वाइस चांसलर है। वाइस चांसलर अगर जो है एक ही विचार के लोग होंगे जिनकी बहुलता था तो फिर कैसे कहाँ से न्याय हो जाएगा। उसमें मैंने अपनी आपत्ति आज जो है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को जो है, जो HRD मिनिस्टर, उनको मैंने लेटर भेजा है 4 पन्नों का, उम्मीद है कि उसका संज्ञान लेंगे। तो ये दो लोगों के बीच की बात, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ये मैंने पार्लियामेंट में डिमांड उठाई थी, अगर आपने सुना हो, कि भाई ये होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चुनाव के समय घोषणा करके आए थे 2022 के चुनाव में। 2022 का जब विधानसभा चुनाव था, घोषणा करके आए थे कि हम इसका आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जो है जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर रखेंगे, क्योंकि डेरा सचखंड बल्ला वहाँ है। और पिछली बार मैंने कई बार आवाज उठाई, तब जाके शायद नींद खुली है। भाई आपके सामने ये क्या हो रहा है। अहिल्याबाई होलकर जी की जो है वो प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं और उस पर किस तरह का रिएक्शन किया, मतलब वो कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तोड़ आप रहे हो और ठेकेदार भी आप ही बने घूम रहे हो और उल्टा जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर जो है आप AI की वीडियो कहकर मतलब मुकदमे दर्ज कर रहे हो। क्या मूर्खता है। अन्याय के खिलाफ जो आवाज उठेगी वो मुकदमों से नहीं दबती है। अन्याय रोकना चाहिए। मुख्यमंत्री मैं फिर कहूंगा फेल सरकार है, फेल मुख्यमंत्री, कुछ कहना नहीं। 2027 बहुत दूर है। आजाद समाज पार्टी तैयारी देखिए, जन सैलाब देखिए, इनका जोश देखिए, पूरी सिस्टम हिला हुआ था कि किस तरह चंद्रशेखर यहाँ से निकल जाएं। इतना वो ये प्यार जो है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे तो इन्हीं लोगों ने बना के भेजा है ना, मैं इनका प्रतिनिधि, उन्होंने मुझे भेजा है, मैं इनके लिए आवाज उठाता रहूंगा। तो 2027 में भी जो कुछ तय करना यही करेंगे। SC और OBC के लोगों को क्या वो हिंदू नहीं है क्या? इसका जवाब तो वो देना जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और अब जैसे ही जो है यूजीसी की सिर्फ गाइडलाइन है। हमारे तो बच्चे मर गए, रोहित वेमुला, पायल तड़वी, डेल्टा मेघोल, हमारे तो बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटियों में जो है संस्थागत हत्या होगी और एक गाइडलाइन आई है तो सारा भाईचारा खत्म हो गया। जब भी पिछड़ों के पक्ष में कोई भी आता, चाहे मंडल कमीशन हो, चाहे यूजीसी गाइडलाइन हो या कुछ और, जैसे मध्य प्रदेश में 27% के लिए आरक्षण के 70% आरक्षण इसके लिए आंदोलन चल रहा है, तो पता नहीं ये भाईचारा भी टूट जाता है और सच बाहर निकल आता है कि कोई किसी का भाई नहीं है।
आंकड़े बहुत कम है, 0 पॉइंट में आंकड़े हैं, तो कहाँ ऐसा ये सब? ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं 118% की वृद्धि जो है वो एजेंसियों ने नोट किया, आपने, मैंने नहीं की है। सच ये है, बिना अगर वृद्धि नहीं हो रही तो यूजीसी गाइडलाइन काहे को बना? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया ना कि बनाओ गाइडलाइन, सरकार थोड़े बना रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बनाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ समझते हो आप? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा करोगे। कानून कैसे